भारतीय रेलवे में अगर आप सफ़र करते हैं तो आप रेलवे नहीं आईआरसीटीसी को ज़्यादा नज़दीक से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो आपको आईआरसीटीसी से सामना करना पड़ता है। अगर आप ट्रेन में यात्रा के दौरान खाना खाना चाहते हैं अपने पसंद का और आप ई कैटरिंग ऑप्शन को चुनते हैं तो आपको आईआरसीटीसी से उसका सामना करना पड़ेगा। अगर आप कहीं टूरिस्ट के तौर पर कहीं घूमना फिरना चाहते हैं वहाँ पर भी आईआरसीटीसी शामिल है। आगे आईआरसीटीसी की प्लानिंग क्या है, क्या कुछ नए पैकेजेस आ सकते हैं, कहाँ पर आप घूमने फिरने जा सकते हैं, इन तमाम पहलू पर बात करने के लिए हमारे साथ रजनी हसीजा जी हैं जो कि आईआरसीटीसी की कमान संभालती हैं। मैम धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पहला सवाल यही कि भारत गौरव ट्रेन एक नया कंसेप्ट है रेलवे का, इसमें भारत गौरव वाली बात क्या है और इसमें आईआरसीटीसी कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है? भारत गौरव पॉलिसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने निकाली है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि जो भी टूरिस्ट ट्रेनें हैं वो इसी पॉलिसी पर चलेंगी। ठीक है। उसमें एक राइट टू यूज चार्ज, फिक्स्ड हॉलेज और एक वेरिएबल हॉलेज 3 कॉन्सेप्ट है। उस पॉलिसी के तहत आईआरसीटीसी ने 2 रेक का ऑर्डर किया है, 2 रेक के लिए इंडेंट किया है रादर। दोनों रेक हमें लगभग मिल चुके हैं। एक रेक में हमारा जो है आलमबाग वर्कशॉप में मॉडिफिकेशन हो रहा है। उस रेक को लेके हमने एक आइटनरी अपने बहुचर्चित सर्किट श्री रमन यात्रा पर लॉन्च कर दी है और जिसकी आधे से ज़्यादा आधे से के नियरली आधे तक इन्वेंट्री जो है वो बिक चुकी है। सो ये हमारा वही 17 नाइट का और 18 दिन का एक पैकेज है और हमें ये बताते हुए बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि जो भारत गौरव पॉलिसी, भारत गौरव की जो पहली ट्रेन है, एक तो वो श्री रामायण यात्रा के सर्किट पर चल रही है, सेकेंडली वो 2 देशों को जोड़ने जा रही है। पहली ट्रेन जो किसी देश में जाएगी, जिसके लिए हमने ऑलरेडी जो है अपनी मिनिस्ट्री को अप्लाई किया है और ये पहली ट्रेन होगी जो जयनगर स्टेशन नेपाल पर जाएगी और जहां हम अपने गेस्ट लोगों को उतारेंगे और जनकपुर धाम के दर्शन कराएंगे और फिर वापस उन्हें हम बाय रोड जो है सीतामढ़ी लेके आएंगे, जो सीता जी का जो स्थान है। और जनकपुर धाम आप जानते ही हैं, जो जहाँ राम जानकी मंदिर बना हुआ है, तो वहां पर भी हम लेके जा रहे हैं। ये अयोध्या से जनकपुर तक का जो सफ़र है इसके लिए कितने पैसे खर्च करने होंगे? इस जो पूरा प्लान है ये अगर कोई पैकेज बुक करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? देखिए 17 नाइट और 18 दिन का पैकेज है। इसकी टोटल कॉस्ट 62,340 रुपये है। तो अमूमन कह लीजिए ये 3400 रुपीज़ पर डे के हिसाब से ये पैकेज बनता है, जो मिडिल सेगमेंट को बहुत अच्छा सूट कर रहे हैं। और जो भी हम इसकी पीआर एक्टिविटी कर रहे हैं विदाउट स्पेंडिंग एनी मार्केटिंग बजट, आप लोगों के माध्यम से ही अभी तक हम जो बहुत लकी हैं कि इस पैकेज को बेच पा रहे हैं और लोग इसे बहुत अच्छे से रिसीव कर रहे हैं। बहुत अच्छी क्वेरीज भी हमारी पाइपलाइन में है। रामायण में जब हमने पिछला प्रोडक्ट देखा था वो काफ़ी शानदार था, एसी ट्रेन थी, ऑनबोर्ड कैटरिंग उसमें काफ़ी शानदार थी। इस बार चूँकि एक नया एक्सपीरियंस आप देने जा रहे हैं, तो सुविधाओं के नज़रिए से या फीचर्स के नज़रिए से कुछ ऐसे टॉप 5 बातें जो आपको लगता है कि काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती हैं? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये भारत गौरव की पहली ट्रेन। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये पहली ट्रेन है जो नेपाल जा रही है, टूरिस्ट ट्रेन। थर्डली अभी तक हमने जो भी गाड़ियां चलाई हैं, या वो बजट सेगमेंट में या लग्जरी सेगमेंट में या डीलक्स सेगमेंट में, मिडिल सेगमेंट के लिए हमने कोई गाड़ी जो है वो नहीं चलाई थी। ये पहली गाड़ी होगी जो मिडिल सेगमेंट में कम्प्लीटली एसी 3 टायर गाड़ी हम चलाने जा रहे हैं। और चौथी गाड़ी ये होगी कि ये हमने इसमें कोई भी आइटनरी का पोर्शन जो हमारा मेजर था वो हमने मिस नहीं किया है और ये भारत का गौरव है। तो आईआरसीटीसी गौरवान्वित महसूस कर रही है कि हमने इस भारत के गौरव को पहली जो ट्रिप है वो हमने चला है। इसके अलावा क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब जब कोविड लगभग हम उस काल से बाहर आ गए हैं और टूरिज़्म लगभग पटरी पर आ रहा है, बहुत चीज़ें अब प्री कोविड लेवल पे पहुंच रही हैं, तो हम क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो आपकी सबसे शानदार गाड़ी है, सबसे महंगी गाड़ी है, जिसमें सफ़र करने का सपना हर कोई एक बार देखता ज़रूर है, वो है महाराजा एक्सप्रेस। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन पटरी पर वापसी करेगी और इसके अलावा कुछ और जो आपकी लग्जरी ट्रेन है वो भी आएंगी? हमारे पास 2 लग्जरी ट्रेन है, एक तो महाराजा एक्सप्रेस और दूसरा गोल्डन चैरियट है जो हम कर्नाटका स्टेट टूरिज्म की चलाते हैं। दोनों ही गाड़ियां वापस आने के लिए तैयार है। महाराजा का टैरिफ अनाउंस हो चुका है, कैलेंडर अनाउंस हो चुका है, उसकी बिक्री आरंभ हो चुकी है। एजेंट्स वगैरह से हमारी मीटिंग हो रही है, क्योंकि ये जो इनबाउंड प्रोडक्ट होता है ये जो है डिफरेंट तरीके से बेचा जाता है। तो इसके लिए जो भी हमें कार्य करना है वो हमारा आरंभ हो चुका है और बैकग्राउंड वर्क इज रेडी, नाउ द सेल इज हैपनिंग। तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही प्रोडक्ट जो हैं अब तैयार हैं। गोल्डन चैरियट में कुछ हमारा काम बाकी है जो कि अभी हमारी टीम साउथ जोन की टीम अंजाम दे रही है। उसका भी जैसे ही हमें चार्जिंग प्रिंसिपल आएगा तो हम भी अपनी आइटनरी तुरंत लॉन्च कर देंगे। सो दोनों गाड़ियाँ
अब आप वापस करेंगे, वापस पाएंगे सर्किट में। मेकिंग अ कमबैक। इसके अलावा समर सीज़न है, लोग बहुत घूमना फिरना चाहते हैं, खासकर जो ठंडे इलाके हैं नॉर्थ जोन में या नॉर्थ ईस्ट में। वहाँ पर आईआरसीटीसी कैसे अपनी पैठ और मजबूत कर रहा है? कुछ विशेष लेकर के आ रहा है, या जो पहले से प्लान चल रहे हैं उसमें क्या कुछ नयापन क्या ला रहा है? आईआरसीटीसी एयर पैकेजेस कई सालों से चलाती रही है और अभी भी चलाई है, तो इस बार तो खैर कुछ बात ही अलग रही। लोगों का रिवेंज टूरिज्म आया, तो हमारे कुछ डायरेक्शंस के पैकेजेस तो बहुत ही अच्छे बिके। जैसे कि कुछ हमारे जो लैंड पैकेजेस हैं 4 धाम के, जो हमने बाय रोड बनाए, वो भी हमारे बहुत अच्छे बिके। इनफैक्ट क्योंकि हमारी पैन इंडिया प्रेजेंस है, तो हमारे सारे जोन से हमें ऑफरिंग हुई जो हमने 4 धाम पर चलाए, और 4 धाम के पैकेजेस हमारे एकदम फुल जा रहे हैं। सिमिलरली हमारे लेह लद्दाख के पैकेजेस भी एकदम फुल हैं, कश्मीर के पैकेजेस भी एकदम फुल हैं। इसके अलावा जो और आइटनरीज हैं जो नियर बाई रीजन्स की हैं, एनएफ रीजन की हैं, मेघालय की हैं, शिलोंग की हैं, अभी तो थोड़ा सा परिवर्तन आया है, लेकिन वो सब भी आइटनरीज हमारी हिट जा रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि टूरिज्म जो है वो धीरे धीरे कोविड के प्रभाव से बाहर आ रहा है और लोगों ने बाहर निकलना आरंभ किया है, तो सारी टूरिज्म इंडस्ट्रीज की गेनर होगी। एक आखिरी में आउटलुक आपको कैसा लगता है? अब आपने कहा कि वो कोविड काल से हम बाहर आ गए हैं, सब लोग अब घूमना फिरना चाहते हैं, वो नंबर्स काफ़ी एक्साइटिंग है। आपका आउटलुक क्या कहता है कि साल 2022-23 में किस तरीके का रिस्पॉन्स, चाहे टूरिज्म का हो, ट्रेन ट्रैवल का हो, आपका अपना एनालिसिस क्या कहता है? 23 आने में अभी थोड़ी देरी है, बट 22 के जो 2 महीने बीते हैं फाइनेंशियल ईयर के आंकड़े के हिसाब से, तो अभी तक तो लग रहा है जो टूरिज्म चारों दिशाओं से, देख लीजिए उत्तराखंड में आप 4 धाम में कितनी भीड़ है, कश्मीर में कितनी भीड़ है, तो लोग निकल रहे हैं। और हरिद्वार तक डेस्टिनेशन में, नैनीताल, शिमला, हर जगह टूरिस्ट जो है वो निकल रहा है। तो आगे अच्छे की ही उम्मीद करें हम सब लोग, ये अच्छा होगा। बिल्कुल मैम, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो आईआरसीटीसी सीएमडी रजनी हसीजा के साथ ये खास बातचीत, जिसमें उन्होंने बताया कि टूरिज्म के पहलू पर आईआरसीटीसी बिल्कुल तैयार है। अगर आप एयर पैकेज बुक करना चाहते हैं नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट का, तो वहाँ पर आप के पास तमाम विकल्प मौजूद हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आप रामायण सर्किट में घूमना फिरना चाहते हैं, तो वो ट्रेन भी बिल्कुल तैयार है। तो कुल मिलाकर के आपको सिर्फ अपना बैग पैक करना है, आईआरसीटीसी के पास ऑप्शन है, ऑप्शन चुनना है और घूमने फिरने निकल जाना है।